हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे कि एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है और कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट होता क्या है और क्या क्या उसके लिए बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हम यूजली तीन ऑर्बिटल का रादर जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। रादर दो से ही हमारा काम चल जाएगा, बट हमें उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लाइक एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जो होता है, यदि हम देखें तो वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो हम स्फेरिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं एस ऑर्बिटल के लिए। लाइक दिस, ये एक्सिस हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डम्बल शेप। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल का शेप कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। ये हो गया। सेम वे में एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम इसे कंसिडर करते हैं तो इसी इसी केसेस में पी वाई वाला केस हो जाएगा और इसी केसेस में पी जेड वाला केस हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पर हम पी ऑर्बिटल को कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट विल बी ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डी ऑर्बिटल विल बी लाइक डबल डम्बल। यहाँ पर हम डबल डम्बल की बात करते हैं, तो डबल डम्बल दिखाने के लिए हमें दो एक्सिस दिखाने पड़ेंगे। सो दीज आर द टू एक्सिस। सो इसको दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं, दीज आर द, थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, दीज आर द से डी एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई हो जाएगा। ये इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, एक्सिस के ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। दीज आर कंसिडर टू बी एज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल इसलिए क्योंकि ऑर्बिट के ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है, सेम वे में ऐसा ही चलेगा अबाउट द डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। अगर हम बात करें इसके जो ऑर्बिटल यानी कि एक्सियल ऑर्बिटल की, तो एक्सियल ऑर्बिटल जो रहेंगे इसके वो लाइक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। दे विल बी लाइक दिस ऑन दी एक्सिस। ये एक्सिस के ऊपर आपको नजर आएंगे। सो दीज आर द ऑर्बिटल वन, तो इनको हम ऑर्बिटल कहते हैं। इसको बोलते हैं डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसका नाम है ऑर्बिटल का। ये एक्सियल ऑर्बिटल है। एक्सियल ऑर्बिटल के अंदर हम दो ऑर्बिटल कवर करते हैं और एक होता है डी जेड स्केयर। ठीक है, सो ये आपका जेड ऑर्बिटल होगा। जेड ऑर्बिटल के ऊपर लाइक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको घूमता हुआ नजर आएगा और एक इस तरीके से इसके चारों तरफ रिंग शेप में नजर आता है। सो दिस विल बी द डी जेड स्केयर। तो ये हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हो गए जो एक्सियल होते हैं और बाकी के तीन ऑर्बिटल सेम वे में रहेंगे, बस यहाँ पर एक्सिस चेंज होता रहेगा। यहाँ एक्स वाई बनाया वैसे वाई जेड बन जाएगा और जेड एक्स बन जाएगा और इसी के बेसिस पर पी एक्स वाई जेड इसी तरीके से बनेंगे। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्बिटल। ये स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्बिटल का। और अब हम इसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक थी चीज़ें वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल बेसिकली वो स्पेस होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा होती है। तो वो उसी के बेसिस पर वहाँ पर स्पेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, ये हमारे पास ऑर्बिटल की भी बात हो गई और हमारे पास स्ट्रक्चर की यानी कि उसकी शेप की भी बात हो गई। अब बात करते हैं एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशन फॉर दी हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या क्या कंडीशन देखनी है। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन that will be all the orbital must contain one electron। ठीक है, उनके पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। केवल वही ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे, अदरवाइज वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करने वाले। तो उनके पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन हैज़ द 6 एटॉमिक नंबर। तो यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो दैट विल बी 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर हम इसे एक्सटेंडेड वे में लिखते हैं। सो दिस इज़ लाइक दिस 1 and 2। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 and 2, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो आपको इसको इस वे में बनाना है। अब अगर आपको पता चल गया होगा दैट विल बी पी एक्स, दैट विल बी पी वाई एंड दैट विल बी पी जेड। तो
यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दिए, ये 2s है और ये क्या है 1s है। अब होगा क्या, ये रहा इसका ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जब ये रिएक्ट करता है तो लाइक दिस, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। सो लाइक दिस एक, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा 1 2 एंड 3। ठीक है, तीनों के तीनों के पास एक एक आ गया। तो अब देखिए 2s 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन, 2px 1 इलेक्ट्रॉन, 2py 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो होंगे ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल में ये 2s है और ये 2p है, ध्यान से देखिएगा, ये 2s है और ये 2p है। अब होगा क्या कि दो एनर्जी, the energy gap between the orbital is very less, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ड्यू टू विच, इनको हम एक नाम देते हैं, ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड दी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, इनको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, क्योंकि अब जो इनकी एनर्जी है वो बराबर हो गई है। ठीक है, जो इनके बीच में बहुत कम गैप था वो गैप भी अब कवर अप हो गया, यानी कि इन सभी ऑर्बिटल्स को हम एक ही तरीके से कंसीडर करने वाले हैं लाइक दिस, क्योंकि अब इनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इनके बीच में अब कोई भी गैप नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड द डीजेनरेसी या डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, मतलब जिनकी एनर्जी बराबर हो जाती है, जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट लेते हैं। तो हमारे पास कंडीशंस बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि सभी के सभी ऑर्बिटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, केवल वही जो है हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट लेंगे जब वो पूरे के पूरे पेयर्ड होंगे। पेयर्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कभी भी वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेने वाले, राइट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अभी बात करते हैं कंडीशंस की, हो गई है। तो अब हम जो इसके अंदर आपको करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है आपको। ठीक है, आपको नंबर 1, all the orbital will have the सेम एनर्जी। सारे के सारे ऑर्बिटल जो हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दूसरा पार्ट, ठीक है, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल विल बी सिमिलर नाउ। ठीक है, अब जो शेप है, शेप भी उनकी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। जैसे कि इसीलिए मैंने ऊपर आपको शेप दिखाया था, हमने पढ़ा था एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, इट इज़ लाइक अ स्फेरिकल शेप होता है। पी ऑर्बिटल का क्या शेप होता है, इट इज़ लाइक अ डम्बल शेप, लाइक दिस। ये डम्बल शेप है, ये जैसे पी एक्स है क्योंकि हमने एक्स ऑर्बिटल के ऊपर बना रखा है, तो ये पी एक्स है। अब ये दोनों इंटरमिक्स होंगे, यानी कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये दोनों आपस में हाइब्रिड होंगे, तब इनका स्फेरिकल शेप, इसका जो स्फेरिकल शेप होगा और इसका जो डम्बल शेप होगा, द डम्बल शेप, ये अब चेंज हो जाएगा और चेंज होके वो एक जैसी सिमिलर शेप बनाएगा लाइक दिस, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब लाइक दिस। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इसको नेगेटिव से, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब लाइक दिस, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब अब इनकी शेप बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी। अब देखिए, पहले पार्ट में हमने एनर्जी को भी बताया कि सेम हो जाती है और दूसरे पार्ट में हमने शेप को भी सेम बता दिया। तो आपको एक ही पॉइंट में अगर मैं खत्म करूं, दे हैव सिमिलर शेप एंड सिमिलर एनर्जी। ऑर्बिटल्स की जो अब एनर्जी है और शेप है वो बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी लिख रहा हूं, दैट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिड होने जा रहे हैं एग्जैक्टली सेम होंगे इक्वल टू किसके, द सेम, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स which are going to be hybrid। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बिफोर हाइब्रिडाइजेशन will be equal to number of orbitals
आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब उनके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, आपको नंबर बिल्कुल सेम मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जब वो हाइब्रिड हुए तो हाइब्रिड होने के बाद आपको उनकी संख्या में कोई चेंजेस दिखेगा। ये पॉइंट आपको मोर ओवर एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। अभी आप बात को समझिए कि तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। पहली पॉइंट कि सभी के सभी ऑर्बिटल जो हाइब्रिड होने जा रहे हैं उनका जो शेप है वो सॉरी एनर्जी है वो सेम हो जाएगी, शेप सेम हो जाएगी, और उनके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल से सब बातें कर लेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, लाइक sp3। अब बात को समझिए कि sp3 नाम क्यों रखा गया, इसका मतलब क्या है। यानी कि एक s, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में क्या हुए हैं, हाइब्रिड हुए हैं। इस वजह से जो इसका नाम रखा गया वो क्या रखा गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा मीथेन में, ठीक है, मीथेन में। अभी हम बाद में इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे, पर उससे पहले आप इसका स्ट्रक्चर और इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी, ठीक है। अभी बात करते हैं कार्बन की, ठीक है। मीथेन जो बना है वो किससे बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा कि इनके जो एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या शेप होगी। तो शेप क्या क्या हो सकती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हमें ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यदि इन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 में सीधा इसका जो इसकी एक्साइटेड स्टेट वाली कॉन्फ़िगरेशन है वही लिख रहा हूँ, 1s2, 2s1, 2p3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक्साइटेड स्टेट वाली हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है, ठीक है। अभी होगा क्या वो देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं लेगा, हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि इसके पास पेयरिंग है। अब इनकी बात करते हैं, लाइक दिस, ये 1 है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज 1 1 एंड 1, ठीक है। सो ये हो गया 2s, ये हो गया 2px, ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz, राइट। तो ये चारों के चारों जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ले सकते हैं, जरूरी नहीं है लेंगे, वो हम आगे एग्जाम्पल में कवर अप कर लेंगे। ये ले सकते हैं, देखते हैं कैसे। अब अगर क्या होगा, हाइड्रोजन के देखिए कि कौन से पार्ट है। अब याद रखने वाली बात क्या है कि इसका इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो p के साथ है, मतलब ये p ऑर्बिटल्स हैं और ये क्या है, s ऑर्बिटल्स है। इसकी शेप स्फेरिकल है और इसकी शेप डम्बल है, जो हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, 1s1। तो इसका शेप कैसा है, सोच के बताइए। इसका शेप है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल शेप है, और यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नजर आ रहा है स्फीयर के अंदर, ठीक है। ये एक्स ऑर्बिटल और ये वाई ऑर्बिटल, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये सारा का सारा नॉर्मल फिनोमिना है जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे होने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए देखते हैं ध्यान से। अब देखिए कि ये वाला, ये अपना एक ऑर्बिटल, जो इसके पास एक ऑर्बिटल है, ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लाइक दिस, ठीक है। एक और, क्योंकि हाइड्रोजन 4 हैं, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, ये भी इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लाइक दिस। ये भी इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लाइक दिस, और ये भी इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला है, लाइक दिस, ठीक है। अब ये चारों एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जो सभी के पास देखिए कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। कैसे बॉन्ड बनाएंगे देखते हैं। हमें पता है कि जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे अपनी शेप को, पुरानी शेप को डिसमेंटल कर देंगे, पुरानी एनर्जी को डिसमेंटल कर देंगे और कम अप विद अ न्यू शेप। ये न्यू शेप के साथ आएंगे और न्यू एनर्जी के साथ आएंगे, जिसमें इनकी सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये दोनों जब आपस में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, दोनों के दोनों ऑर्बिटल जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं, तब याद रखने वाली बात यह है, कार्बन के ऑर्बिटल सी आपस में हाइब्रिड होंगे, ना कि हाइड्रोजन के भी उनके साथ हाइब्रिड होने वाले हैं। आई रिपीट, कार्बन के ऑर्बिटल, यानी कि जो सेंट्रल एटम होता है, केवल वही ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपनी मतलब हाइब्रिड होते हैं, अपनी शेप को और एनर्जी को चेंज करते हैं, ना कि जो उसके अलावा होते हैं, जो एक्सियल एटम्स होते हैं, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, याद से, ठीक है। तो अब कार्बन के कौन कौन से हैं, ये वाले चारों के चारों कार्बन के हैं, ये अब हाइब्रिड हो जाएंगे। ये अब हाइब्रिड हो जाएंगे तो यानी कि ये S अपनी शेप खो बैठेगा और नई शेप में आ जाएगा, और ये P अपनी शेप खो बैठेगा और नई शेप में आ जाएगा। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। तो कार्बन, 4 ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के
जो हाइब्रिड होंगे, एक एस और 3p के, जिनकी शेप थी स्फेरिकल और जिनकी शेप थी डम्बल। अब नई शेप कैसी हो जाएगी? सो यू विल गेट 4 ऑर्बिटल जब ये हाइब्रिड हुए तो यू विल गेट लाइक दिस, ठीक है, ए बिगर लोब, ए स्मॉलर लोब, ए बिगर लोब, ए स्मॉलर लोब, ए बिगर लोब एंड ए स्मॉलर लोब। ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 4 ऑर्बिटल जो हैं वो नए मिल गए, किसके? कार्बन के। अब उसकी अरेंजमेंट देखते हैं कि कैसी अरेंजमेंट होगी। ये रहा कार्बन, ठीक है, ये यहाँ पे दिस इज द बिगर लोब, राइट, दिस इज द बिगर लोब, राइट, दिस इज द बिगर लोब, राइट। ये आगे की तरफ बिगर लोब है और ये पीछे की तरफ बिगर लोब है, ठीक है, ये आगे और पीछे है, प्लेन के आगे और प्लेन के पीछे, याद रखिएगा। और ये एक एक इलेक्ट्रॉन है जो इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यू विल सी 1 इलेक्ट्रॉन ऑन ईच साइड, ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये हाइब्रिड नहीं हो रही है, तो हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसका शेप कैसा था? स्फेरिकल था, तो स्फेरिकल ही रहेगा। सो व्हाट यू विल सी, ये रही हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ आकर बॉन्ड बना रहा है। ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा उसका एक इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इनके बीच में हम इसको कहेंगे, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, दिस इज द हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो दैट्स वाई दे विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? वी कॉल्ड इट सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। कौन सी शेप होगी बेटा? ये टेट्राहेड्रल शेप। दिस इज नथिंग बट दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप। ये टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन करेंगे। सो इसी तरीके की फॉर्मेशन को हम जो बोलेंगे sp3। अब sp3 क्यों कहा गया, सोच के देखिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक s और 3p ऑर्बिटल्स जो है आपस में हाइब्रिड हुए हैं, मिक्स हुए हैं, तो इसके कारण जो इनकी एनर्जी और इनका जो शेप है वो सेम हो गया, जिसके कारण ये सारे के सारे क्या हो गए? हाइब्रिड हो गए, ठीक है। यही हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसी को ही हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस में यदि हम बात करें तो नेक्स्ट केस करेंगे अभी अबाउट दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखिए ध्यान से, क्या होगी sp2? 1s और 2p आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। बेस्ट एग्जांपल रहेगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड C H H H H। स्टूडेंट्स इसका नाम है इथीन। क्या नाम है इसका? इथीन। तो इसके अंदर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है चेक करते हैं। वही कार्बन को कंसीडर करते हैं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन विल बी लाइक, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 6, और इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1s2 2s2 2p2, और एक्साइटेड स्टेट में यदि मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s1 एंड 2p3, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये इसका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं रहेगा। सेम वे में एक कार्बन, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 1 और 1, ठीक है। अभी हाइड्रोजन, अगर हम इस पर्टिकुलरली बात करें तो इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन इसके पास हैं और 2 ही हाइड्रोजन इसके पास है। तो 2 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन का यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होने जा रहा है। देखते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है। कार्बन एक बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? कार्बन के साथ। एक सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा, यानी कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो कार्बन के जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ और कार्बन का कार्बन के साथ, ठीक है। इस पर्टिकुलर कार्बन की बात कर रहे हैं। दोनों की सेम सिचुएशन है। एक को कंसीडर करेंगे, दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यदि फर्स्ट कार्बन की बात करें तो एक हाइड्रोजन और दूसरा इटसेल्फ कार्बन ही है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन के कितने? एक एटम के साथ। यदि मैं 1 हाइड्रोजन की कार्बन की बात कर रहा हूँ तो इसको 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। सो दिस इज हाइड्रोजन, राइट, दिस इज हाइड्रोजन, राइट। और यहाँ कार्बन का है। अब कार्बन की यदि मैं बात करूँ तो कार्बन के पास यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, तो हम s ऑर्बिटल की बात यदि करेंगे तो s ऑर्बिटल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको जब स्ट्रक्चर करेंगे तो समझ में आएगा। तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको इस वे में समझिए कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये कार्बन का ही है, ठीक है, जो हाइब्रिड है, ठीक है। ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला है। अब ये वाला जो P
जेड है, 2p जेड है। सी, ये भी बॉन्ड बना रहा है, ये भी बॉन्ड बना रहा है और ये भी बॉन्ड बना रहा है, पर ये कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। याद रखिए, ये कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करने वाला। तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको बोलते हैं हम साइड वे ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड वे ओवरलैपिंग, दिस विल बी द केस ऑफ साइड वे ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड यहाँ पर बनने वाला है। कैसे बनता है, स्ट्रक्चर से थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं। ये रहा कार्बन, ठीक है, ये कार्बन रहा, ये रही एक लोब, ये रही दूसरी लोब और ये रही तीसरी लोब। ठीक है, ये तीन लोब रही, क्योंकि तीन ही ऑर्बिटल हाइब्रिड हुए हैं। याद से देखिएगा, केवल तीन ही ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं, ये तीनों के तीनों हाइब्रिड हो रहे हैं। ये हाइब्रिड नहीं हुआ, यानी कि इसने ना तो अपनी एनर्जी चेंज की और ना ही अपनी शेप चेंज की। अब शेप तो इसकी वैसी ही है, कैसी, दैट इज द डम्बल शेप। तो ये इसको हम डम्बल्ड शेप बनाएंगे, ये लोब वाली शेप इसकी नहीं बनेगी, दैट विल बी द डम्बल शेप। ठीक है, तो ये हम डम्बल शेप जो है इसका बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, पड़ा तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी बात करते हैं दूसरे कार्बन की। तो ये रहा दूसरा कार्बन, जानते हैं कि दूसरे कार्बन के साथ भी सेम ही सिचुएशन है। ठीक है, ये रही इसकी पहली लोब, ठीक है, ये रही इसकी दूसरी लोब और ये रही इसकी तीसरी लोब। ठीक है, इसका भी sp2 हो गया, इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक ऐसा ऑर्बिटल है जो हाइब्रिड नहीं हुआ। तो ये रहा इसका वो वाला ऑर्बिटल जिसने अपनी शेप को चेंज नहीं किया, राइट। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन की बात रही, हाइड्रोजन को कलर्स थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए वी विल टेक रेड कलर, सो 1, दिस इज़ 1। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें, ये रहा एक, ये रहा एक, ये वाला यहाँ पर बता देते हैं, ये इस कार्बन का है एक्चुअली। ठीक है, एक रेड वाला इस कार्बन का, तो ये सभी के सभी पेयर्ड हो गए। अभी बात करते हैं इन दोनों का क्या होगा। इन दोनों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो तरह की जो बॉन्डिंग होती है, ये दूसरे टाइप की बॉन्डिंग बना रहा है जिसको साइडवे ओवरलैपिंग कहते हैं। सो ये रही इस तरीके से दिखाई जाती है और ये नीचे से इस तरीके से दिखाई जाती है। जो ऊपर और नीचे बॉन्डेड रहते हैं, ये पाई बॉन्ड है। दिस इज व्हाट, दिस इज पाई बॉन्ड, जो साइड वे ओवरलैपिंग से बनता है, जिसको हम पी जेड यहाँ पर दिखा सकते हैं। आप कोई भी ऑर्बिटल दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाली स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं तो हमारा एक ऑर्बिटल जो वेकेंट पड़ा हुआ था, दैट विल बी द पी जेड, तो हमने यहाँ पर पी जेड दिखा दिया। ठीक है, ये इसका शेप बनेगा। आप कहेंगे छोटी लोब्स तो सर दिखाई नहीं है। छोटी लोब को दिखाना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, वो यहाँ भी नहीं दिखाई, आपका मन करे तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज उसका दिखाना इतना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। ये जो शेप बनता है, ये टेट्राहेड्रल शेप बनता है। टेट्राहेड्रल मीन्स जिसके चार आपको जो है फेसिस नजर आएंगे, लाइक ए प्रिज्म, तीन ऊपर होगा और नीचे बेस में होगा, तो लाइक ए प्रिज्म यहाँ पर आपको उसका शेप जो है नजर आएगा। अगर sp2 की बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप बनाता है, एक कार्बन का आपको ट्रायंगुलर जो शेप है वो देखने को मिलेगा, लाइक दिस, इट्स ए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगुलर शेप बनता है लाइक दिस, तो ट्रायंगुलर शेप है, सो इसे बोलते हैं ट्राइगोनल शेप। ठीक है, जो sp2 का होगा वो ट्राइगोनल होगा और sp3 का होगा दैट विल बी योर टेट्राहेड्रल शेप। अभी बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की, sp की, दिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, sp। ठीक है, sp एग्जांपल आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C। अभी अभी ऑर्गेनिक किया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, द नेम इज इथाइन। ठीक है, क्या नाम है इसका, इथाइन। बात करते हैं sp की। sp को अब थोड़ा बहुत आप रिकॉग्नाइज करने लगे होंगे कि एक s और एक p जो है वो यहाँ पर आपको हाइब्रिड होता दिखाई देगा। कार्बन का मैं सीधा एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं, एक्साइटेड स्टेट में दैट विल बी 1s2 2s1 और 2p3। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो लाइक दिस 1 1 एंड 1 एंड 1। ठीक है, ये इसका 3 हो गया। अभी इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो होंगे ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेने वाले और ये दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। स्ट्रक्चर को देखकर आपको पता चल गया होगा कि एक हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन के साथ ही बन रहा है, बाकी के दोनों क्या होंगे, ये पाई बॉन्ड होंगे। ठीक और एक यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन से हम केवल सिग्मा बॉन्ड्स को ही दिखाते हैं, अगर वो हाइब्रिड नहीं होगा तो वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसी की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन आने वाला है, ठीक है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और एक कार्बन का आएगा जो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं। वो हाइब्रिड होगा, जो कार्बन का होगा दैट विल बी हाइब्रिड। हाइड्रोजन का हाइब्रिड नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन, दोनों कार्बन जो है वो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है, और इन दोनों के जो हैं आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने वाली बात क्या है, केवल दो ही ऑर्बिटल जो हैं वो अपनी शेप को चेंज करेंगे, दो ऑर्बिटल अपनी शेप को नहीं चेंज करेंगे। नाम लिख देते हैं उसका, कौन कौन से नहीं करेंगे, तो हम बोल देते हैं पी वाई और पी जेड हैं जो शेप को चेंज नहीं करेंगे। दे विल हैव द डम्बल शेप, उनका जो रहेगा वो डम्बल शेप ही रहेगा। देखते हैं ट्राई करके। सो ये रहा कार्बन, ठीक है, कार्बन में ये एक रहा, ये रहा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक इधर लगा दीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ठीक है। ये दूसरा कार्बन यहाँ पर इसके साथ पेयर करेगा उसी अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, तो ये दूसरे कार्बन का रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मतलब ये इस कार्बन का है और ये इस कार्बन का है, राइट। और ये इस कार्बन का एक ये पड़ा हुआ दूसरा ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर यदि हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन दिखा देते हैं अभी। ये रहा हाइड्रोजन, इसका एक ऑर्बिटल, ये रहा हाइड्रोजन, इसका एक ऑर्बिटल, तो ये यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन भी आ चुके हैं। नाउ अभी दो ऐसे ऑर्बिटल पड़े हुए हैं जो हाइब्रिड नहीं हुए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, एक पी वाई माना हुआ है हमने और एक पी जेड माना हुआ है। तो ये रहा हमारे पास पी वाई, ठीक है, ये रहा पी वाई, और एक इसको बोल देते हैं पी जेड, थोड़ा सा चेंज करके, मतलब थोड़ी सी पोजीशन उसकी चेंज करके हम दिखा सकते हैं। सेम वे में यहाँ पर दिखा देते हैं। ये रहा हमारे पास पी वाई, ठीक है, दिस विल बी पी वाई, और एक रहेगा दैट विल बी द पी जेड। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। नाउ सी बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कैसे होने वाला है, पी जेड, ये हमारे पास पी जेड है, ये पी जेड है, ठीक है। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन देखिए कैसे होगा, दैट विल बी लाइक पी वाई का पी वाई के साथ साइड वे ओवरलैपिंग, दिस इज द साइड वे ओवरलैपिंग, और नीचे से पी वाई का पी वाई के साथ साइड वे ओवरलैपिंग, सो दिस इज द पी वाई। और अब बात करते हैं दूसरी जो रहेगी किसकी, दैट विल बी ऑफ पी जेड और पी जेड की। ये पी जेड है, सो दिस विल बी ऑफ द पी जेड एंड दिस विल बी ऑफ द पी जेड, सॉरी ये आगे तक आ गया, दैट विल बी ऑफ द पी जेड। ये आपको पी जेड का पी जेड के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो दिखाई देगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा से वो बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये दोनों के दोनों जो बन रहे हैं ये पाई बॉन्ड हैं, जैसा कि आप देखा, अपने दोबारा बना देते हैं वो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये सिग्मा है, पाई है, पाई है, दो पाई बन रहे हैं और एक सिग्मा बन रहा है हेड ऑन से। कार्बन कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये आपको एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, और दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एस पी हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम हाइब्रिडाइजेशन और इनके एग्जांपल्स हमने देखे। अभी बात करते हैं छोटी सी, दैट इज कॉल्ड द कैलकुलेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि कैलकुलेट कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार देखने को कहा जाएगा कैलकुलेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको ध्यान रखने वाली बात है, एक मिनट में इसकी आपको शेप बता दूं, इट हैज़ द लीनियर शेप। अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल लीनियर बनता है, 180 डिग्रीज के एंगल पर बनती है। सो जो एसपी की शेप होगी वो हमेशा क्या रहेगी, लीनियर रहेगी। बाकी हम इसको आगे भी डिस्कस कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सिग्मा प्लस लोन पेयर को काउंट कर लीजिए, उसके बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो काउंट होती है। अगर इसकी संख्या आपके पास दो आ रही है, मतलब एक सिग्मा है और एक ही लोन पेयर है, या दो सिग्मा है जीरो लोन पेयर है, ठीक है, दो सिग्मा जीरो लोन पेयर, या दोनों एक एक हैं, या दो, इस तरीके से सिग्मा तो होगा ही होगा, उसके बाद आपको लोन पेयर को काउंट करना ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको इन दोनों का सम जो है वो क्या देखना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। दोनों का सम जैसे ही हमारे पास आ गया, दोनों के सम के बाद आपको उसके सम के से ही हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दो हैं तो दो ऑर्बिटल चूज कर लीजिए, दो ऑर्बिटल क्या होंगे, एस और पी। सिग्मा प्लस लोन पेयर का यदि सम आपके पास तीन आ गया तो तीन ऑर्बिटल उठा लीजिए, दैट इज sp2। इनका सम यदि चार आ गया तो दैट विल बी sp3।
इनका सम यदि 5 आ गया तो ये होगा sp3d, इनका सम यदि 6 आ गया तो sp3d2 एंड सो ऑन। इसके तरीके से हम करते जाते हैं, 6 से ऊपर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ये आपका फाइनलाइज रहेगा। थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं इनकी शेप की। अगर sp होगा तो दैट विल बी लीनियर, sp2 होगा तो दैट विल बी ऑलवेज ट्राइगोनल, sp3 होगा तो दैट विल बी टेट्राहेड्रल, sp3d होगा तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। sp3d के अंदर हम अगर बात करते हैं तो दैट विल बी द ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और अगर sp3d2 होगा तो दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर बाईपिरामिडल। ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। हम इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ CH4 की, ठीक है, तो CH4 के अंदर आपने देखा H H H H, क्या कार्बन के सभी सिग्मा बॉन्ड्स थे? या सिग्मा बॉन्ड थे? कोई लोन पेयर था? नहीं था। तो 4 + 0 आंसर कितना है? 4। तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी के साथ का एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज NH3 का। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 1 2 1 और 1, ठीक है। ये सिग्मा 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 और एक आपके पास लोन पेयर है। संख्या देखिए टोटल कितनी होगी? 3 + 1, तो दैट विल बी 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अब एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वाटर का, ठीक है। वाटर के अंदर देखिए ओ सेंट्रल पॉइंट पे, याद रखना है सेंट्रल एटम की ही हाइब्रिडाइजेशन आपको कंसीडर करनी है, दैट इज सिग्मा सिग्मा और 2 लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं, तो 2 + 2 दैट विल बी 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। बाय दिस वे आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरीज मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।